हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन सर क्लासेस। सो अब तक हमने पार्लियामेंट सेशन जो है अपना स्टार्ट किया हुआ है। पार्लियामेंट सेशन तो नहीं हमने स्टार्ट किया, हमने किया हुआ है पार्लियामेंट का जो लेक्चर है उसको अपना स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें मैंने आपको बोला था कि मैं आपको पार्ट्स में करवाऊंगा, क्योंकि जो ये पार्लियामेंट का जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे हर साल प्रीलिम्स में मोर और लेस 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, और बाकी जितने भी एग्जाम्स होते हैं आपके ऑल ओवर इंडिया लेवल पर सब में आते हैं ये, तो इसलिए हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे जो लेक्चर को, इस चैप्टर को, पार्लियामेंट को। और मैंने आपको क्या बता रखा है, हम बेस किसको ले रहे हैं, जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको हम क्या कर रहे हैं, अपना बेस लेके चल रहे हैं। तो यही है आज हमारा पार्लियामेंट का जो है पार्ट 3 रहेगा। पार्ट 1 पार्ट 2 आपको ऑलरेडी मिल चुका है, और अभी अगर कोई बच्चा डायरेक्ट इस पार्ट 3 को देख रहा है तो मैं उसको रिकमेंड करूंगा पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखे। अदरवाइज क्या होगा, कुछ चीज़ें जो मैं यहाँ पे डायरेक्ट बोलूँगा अब, तो वो चीज़ें मैंने वहाँ एक्सप्लेन की गई होंगी। अगर आपने डायरेक्ट यहाँ पे देख रहे होंगे तो हो सकता माइट भी यही जो चीज़ अब मैं यहाँ बताऊंगा वो आपको समझ में ना आए, तो ये हाईली रिकमेंडेड होगा पहले आप वो 2 लेक्चर्स को देखिए, पार्ट 1 और पार्ट 2, उसके बाद 3rd लेक्चर को देखना। क्योंकि होता क्या है, अगर आप जब मान लीजिए मूवी थिएटर के अंदर जाते हैं, ठीक है, और इंटरवल के बाद की मूवी देखेंगे और इंटरवल से पहले क्या हुआ मूवी में वो नहीं पता आपको, और इंटरवल के बाद तो आप बाहर आके बोलेंगे मूवी तो बकवास थी यार, कुछ समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या स्टोरी थी, होता है कि नहीं होता है। तो आप क्या करते हो, मूवी को बिगिनिंग से देखते हो और एंड तक देखते हो, तभी बोलते हो मूवी अच्छी थी। तो यही है, अगर आप लेक्चर्स को देखते हो तो पहले आप क्या है, नंबर वाइज जो 1 से लेकर के और जो सारे लेक्चर्स है आपको उनको देखोगे तो जो आपको पूरा सीक्वेंस समझ में आएगा। अदरवाइज तो क्या होगा, आपको ये लगेगा नहीं यार कुछ समझाया नहीं, अच्छा नहीं लगा मुझे। ठीक है, तो बात होती है कि आप कितने डेडिकेटली उस चीज़ को समझते हो। ठीक है, चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। अब देखिए, पार्लियामेंट के अंदर आपको पता है, आपने ये वर्ड्स तो सुने होंगे, चाहे आपको नहीं, आपको मतलब पॉलिटी आपने नहीं पढ़ी मान लेते हैं हम, लेकिन आपने ये तो सुना होगा न्यूज़पेपर्स के अंदर कि अभी बजट का सत्र चल रहा है। ठीक है, बजट सेशन चल रहा है, या फिर मानसून का सत्र चल रहा है, मानसून सेशन चल रहा है, या फिर विंटर सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, संसद में। तो ये चीज़ें क्या होती है, आज इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं वो भी देखेंगे। तो अभी पहले हम देखेंगे सेशंस ऑफ जो पार्लियामेंट है उसको देखेंगे स्पेशली। देखिए, अभी तक मैंने आपको जब फर्स्ट जो उसका पार्ट 1 था उसमें मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट जो है पार्ट 5 के नीचे आता है। पार्ट 5 द यूनियन से डील होता है, और उसके अंदर चैप्टर 1 हम द एग्जीक्यूटिव ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवोकेट, अटॉर्नी जनरल, ये हम कर चुके हैं। तो ये तो हो गया चैप्टर 1। अब आती है बात चैप्टर 2 की। तो चैप्टर 2 बेसिकली डील करता है पार्लियामेंट से। अब पार्लियामेंट में मैंने आपको उस पार्ट 1 के अंदर बताया था कि 79 से लेकर के आर्टिकल 122 तक जो है आपका पार्लियामेंट चलता है। तो एक जो आपका पार्ट 1 था उसमें हमने 79 से लेकर के 84 तक आर्टिकल्स डिस्कस कर लिए थे। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने आपको 99, 101, 102, 103 ये आर्टिकल्स हमने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या होंगे, डिस्क्वालिफिकेशन क्या होंगी, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, फिर उसके बाद उनकी वोटिंग मेथड क्या होगा, ये सारा हमने डिस्कस किया था उसमें। अब जो रहेगा हम देखेंगे पार्लियामेंट एक्चुअली वर्क कैसे करती है। ठीक है, उसमें क्या क्या जैसे इंक्लूड होते हैं सेशंस के अंदर। तो सबसे पहले आज का जब मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ उससे पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी टर्म्स आएंगी वो समझा देता हूँ कि इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जब आप मान लो इनकेस अभी इस लेक्चर को देखने के बाद कभी आप यूट्यूब पे जाना, या तो पुराने सेशंस या फिर जब अभी कभी लाइव आएंगे तो उसमें देखना कि जो स्पीकर है वो ये वर्ड्स यूज करता है। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। तो बात आती है सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। तो ये कहाँ पे मेंशन किया गया है, ये मेंशन किया गया आर्टिकल नंबर 85 के अंदर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर अनुच्छेद नंबर 85 देखेंगे तो उसमें सेशंस ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बात किया गया है, सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन एंड रेजोल्यूशन। ठीक है, तो उससे पहले ये डिस्कस करने से पहले यहाँ पे हम बात करते हैं सेशन की, कि सेशन क्या होता है। सेशन मार्कर थोड़ा लाइट चल रहा है। देखिए, अब सेशन को समझने से पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ। मान लीजिए आप कॉलेज में हो, या मान लीजिए आप कॉलेज पास आउट हो गए, आप किसी कंपनी में काम करते हो। ठीक है, तो कंपनी में भी मीटिंग्स होती हैं, होती है कि नहीं होती है। तो मीटिंग जब स्टार्ट होती है और मीटिंग जब खत्म होती है तो हम क्या बोलते हैं कि ये मीटिंग जो है इतने बजे स्टार्ट हुई और इतने बजे खत्म हो गई। तो उस टाइम पीरियड को जब से स्टार्ट हुई जब तक खत्म हुई उसको हम बोलते हैं सेशन। मीटिंग का एक सेशन खत्म हो गया, बोलते कि नहीं बोलते। तो सिमिलरली जो आपका संसद है, पार्लियामेंट है, उसमें भी मान लीजिए कोई जो मान लो बजट सेशन बोलते हैं हम, ठीक है, वो सपोज कीजिए 20 जून को, मैं जैसे एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसी डेट को स्टार्ट होता है, 20 जून 2021 को आपका बजट सेशन स्टार्ट हुआ और वो कंटिन्यू चलता रहा और 30 जुलाई 2021 को खत्म हो गया। अब इसके बाद कोई भी मीटिंग नहीं होगी।
ठीक है। 20 जून को फर्स्ट मीटिंग हुई और लास्ट मीटिंग हुई 30 जुलाई को। तो ये जो टाइम पीरियड है पूरा 20 जुलाई से लेकर 30 जुलाई को, इसको हम बोलेंगे सेशन। इस टाइम पीरियड को बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, सेशन। क्लियर है इतना कि सेशन क्या होता है। अब उसके बाद में एक बात आती है, सेकंड थिंग, रिसेस। रिसेस जो स्कूल में होती थी लंच ब्रेक के लिए, वो है, मान लो कुछ वैसे ही लगा लो कि छुट्टी हो जाती है उसमें थोड़ी टाइम के लिए, लेकिन अब इसमें पार्लियामेंट के केस में क्या होगा रिसेस का मतलब। तो पार्लियामेंट में देखते हैं, देखिए ये एक सेशन हो गया आपका, वन सेशन। जैसे मान लो इसको मैंने क्या बोला, बजट सेशन है आपका। अब बजट सेशन के अंदर ये तो हो गया आपका एक सेशन। अब मान लीजिए विंटर सेशन स्टार्ट होना है, बजट के बाद मॉनसून लगा लीजिए, बजट के बाद मॉनसून आता है ना, ठीक है, मॉनसून सेशन स्टार्ट होना है। अब मॉनसून सेशन यहां पे ये 30 जुलाई को खत्म हुआ। अब मान लीजिए वो 3 सितंबर 2021 को स्टार्ट हो रहा है। तो ये देखिए, ये स्टार्ट कब हुआ, 3 सितंबर, इसकी लास्ट मीटिंग कब थी, 30 जुलाई। तो इस सेशन के लास्ट मीटिंग और इस सेशन की फर्स्ट मीटिंग, इसकी लास्ट मीटिंग जो बजट सेशन है और जो मॉनसून सेशन है उसकी पहली डेट, यानी जब वो मीटिंग करनी पहली मीटिंग, उस टाइम पीरियड को, ये जो टाइम पीरियड है बीच में 30 जुलाई से 3 सितंबर का, इसको हम बोलते हैं रिसेस। जब आपका हाउस पार्लियामेंट जो है वर्क नहीं कर रही थी, ठीक है, कोई भी एमपी जो है पार्लियामेंट में नहीं आ रहे थे, आप सब अपने एमपी जो है फील्ड में थे, तो उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, रिसेस। यानी कि अब कोई काम नहीं चल रहा है यहाँ पे, रिसेस। क्लियर, तो दो टर्म्स क्लियर हो गए आपको, सेशन और रिसेस। अब जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, अगर आप देखेंगे तो जो आपके पास पीडीएफ होगा ना कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें देखना इसका हिंदी अनुवाद क्या है। क्योंकि देखो अब मैं ये हिंदी में आज तक मैंने खुद तो पढ़ा नहीं है, तो एक्चुअली में मैं अगर हिंदी में अगर इसका अनुवाद करूं तो माइट भी गलत हो सकता है, तो मैं गलत नहीं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये बोल दूंगा, आप यहाँ सुन लीजिए। उसके बाद होगा क्या, मान लीजिए उसको आप कॉन्स्टिट्यूशन के पीडीएफ में देखेंगे तो आपको हिंदी में उसका अनुवाद लिखा हुआ मिलेगा, तो आप समझ जाएंगे ठीक है, इसका मतलब ये उन्होंने समझा दिया था मुझे, ठीक है सर ने। तो आप इससे क्या होगा, आपको ये चीज़ें टॉपिक यहाँ क्लियर हो जाएगी। आप ये डर के मत भागना कि ये तो सर इंग्लिश में करवा रहे हैं, हमें हिंदी में चाहिए। देखो चीज़ों को समझ में आना चाहिए, कोई भी भाषा हो। अब इंग्लिश आपने, ऐसा तो है नहीं कि 10th लेवल तक आपने पढ़ी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आती आपको, ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि इंग्लिश थोड़ी सी टफ है, नहीं, इंग्लिश बिल्कुल ईजी है। चलिए अब बात करते हैं सेशन के अंदर, हमने सेशन देख लिया, सेशन होता क्या है, और रिसर्च देख लिया। अब बात आती है सबसे पहले हमारे टॉपिक की, सेशंस ऑफ पार्लियामेंट के नीचे आती है समनिंग। सम्मन देखिए, जैसे हम बोलते हैं ना कोर्ट का सम्मन आया है, सुना है, मूवीज में बोलते हैं कि कोर्ट का सम्मन आया है, ये तो इसका मतलब क्या होता है, बुलावा। सम्मन का मतलब बुलावा भेजना। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये ड्यूटी किसकी दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये ड्यूटी दी है प्रेसिडेंट को। जो राष्ट्रपति हैं वो दोनों हाउसेस को सम्मन भेजते हैं। क्लियर। अब सम्मन क्यों भेजते हैं, जब उनको सेशन को स्टार्ट करना होता है, ठीक है, मीटिंग करवानी होती है दोनों हाउसेस की, उनकी दोनों की कार्यवाही को स्टार्ट करना होता है। जैसे बजट सेशन है तो बजट सेशन के लिए वो ऐसा तो नहीं कि स्पीकर बोलेंगे, प्रेसिडेंट सम्मन भेजेंगे, उसके बाद जो है स्पीकर डेट डिसाइड करते हैं किस डेट को जो है हमने अपनी फर्स्ट मीटिंग रखनी है। यहाँ से ये हो गया सम्मन का मतलब। अब सम्मन में आपको याद रखना है मेन किसका काम होता है, प्रेसिडेंट का। उसके बाद आपके यहाँ पे जो वर्किंग होती है सम्मन में, तो यहाँ पे मीटिंग्स होती हैं, ठीक है। मीटिंग कैसे, जैसे मान लो अभी मैंने जो एग्जांपल दिया था आपको, इसमें क्या होगा, फर्स्ट मीटिंग होगी, फिर सेकंड मीटिंग होगी, थर्ड मीटिंग होगी, थर्ड, ऐसे चलती रहेगी। बीच में आपका जो हाउस है थोड़ी देर के लिए बीच में जैसे अर्जन भी होगा, ठीक है। अभी अर्जन क्या होगा, यहाँ पे जब मैं ये सेकंड आएगा अर्जनमेंट उसमें समझाऊंगा, तो अर्जन होगा। क्लियर। अब मान लीजिए हाउस के अंदर कुछ घंटे के लिए मान लो काम बंद कर दिया, तो उसको बोलते हैं अर्जनमेंट, ठीक है। अभी थोड़ी देर में बता दूंगा अच्छे से। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है, हाउस जो स्टार्ट करता है मीटिंग अपनी, वो कब होती है, दो मीटिंग में काम करता है ये। एक होता है मॉर्निंग में, मॉर्निंग शिफ्ट होती है इनकी, ठीक है, और एक होती है इवनिंग में, यानी शाम के टाइम। मॉर्निंग में इनका होता है 11 से लेकर के 1 PM तक। सुबह 11 बजे इनकी स्टार्ट होती है मीटिंग और दोपहर के 1 बजे तक चलती है। 1 से 2 इनकी क्या होती है, लंच होती है, लंच ब्रेक, जिसको रिसेस बोलते हैं हम। उसके बाद फिर ये 2 से लेकर के और 6 PM तक इनकी क्या रहती है, इवनिंग मीटिंग होती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, समनिंग के अंदर जब ये समन हो जाता है, ठीक है, दोनों हाउस मिल जाते हैं, उसके बाद जब अपनी कार्यवाही को स्टार्ट करते हैं, तो उसके बाद जो है इनका मीटिंग स्टार्ट होती है। मीटिंग की टाइमिंग क्या होती है, 2 टाइमिंग होती है, 2 टाइमिंग्स में हमारी जो है पार्लियामेंट काम करती है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो सेशंस है, यूजुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया है कि
जब आप सम्मन भेजते हैं, ठीक है, अब जब मैं बात करता हूँ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ना आपको याद रखना है क्या बोला, सॉरी राइट मार्कर आ गया हाथ में, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था ना उसमें क्या बोला गया था कि ये प्रेसिडेंट की ड्यूटी होगी कि वो हर सेशन को वो जो है सम्मन भेजे और एड्रेस भी करे, ठीक है, हर सेशन को सम्मन भी भेजे और एड्रेस भी करे, स्पेशल एड्रेस। अभी बात करते हैं, धीरे धीरे रुक जाओ, एक बार इसको अरेंज करता हूँ। देखिए ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला था कि प्रेसिडेंट को साल में मिनिमम 2 टाइम्स जो है आपको सम्मन करना होगा, ठीक है, दोनों सदनों को, राज्यसभा और लोकसभा दोनों को साल में कम से कम 2 बार तो आपको सम्मन भेजना है, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया था। उसके बाद ये भी बोला था कि जब आप सम्मन भेजेंगे तो दोनों हाउसेस को क्या है, आप स्पेशल एड्रेस भी देंगे, स्पेशल एड्रेस, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जब डाला गया था, लेकिन अब क्या बोला गया है आर्टिकल 85 के अंदर, आर्टिकल 85 में बोल रखा है कि राष्ट्रपति जो है सम्मन तो देंगे लेकिन वो मेक श्योर करें, ठीक है, ये सुनिश्चित करें कि मिनिमम जो है 6 महीने, मैक्सिमम नॉट मिनिमम, मैक्सिमम 6 मंथ्स का गैप जो है, मैक्सिमम 6 मंथ्स का गैप जो है आपका बिटवीन 2 सेशंस होगा, बिटवीन 2 सेशंस। अगर इससे ज़्यादा होगा वो नहीं होना चाहिए, 6 महीने, उससे पहले आप जो है जो हाउस की मीटिंग है वो बुला सकते हो, ठीक है, सेशन के लिए, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर मान लीजिए एक जो मीटिंग है हाउस की, सेशन जो है वो जनवरी में स्टार्ट हुआ था और फरवरी में खत्म हो गया, फरवरी 2021, अब अगला जो होगा वो आपका अगस्त 2021 से पहले पहले आपका हो जाना चाहिए स्टार्ट। तो इन केस जैसे आपका जुलाई है, जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो जुलाई के अंदर क्या होगा, अब 6 महीने तो आपके क्या हो जाएंगे अगस्त में पूरे, फरवरी में हो गए, फरवरी में फर्स्ट सेशन खत्म हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, एक सेशन आपका फिनिश हुआ है और जो दूसरा सेशन स्टार्ट होगा तो इन दोनों के बीच में, एक का खत्म होने और दूसरे के स्टार्ट होने के बीच में, ये बोला गया है हमारे संविधान में 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यूजुअली जब हम देखते हैं, अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला, आपको 2 टाइम जो है सम्मन करना है मिनिमम, और स्पेशल एड्रेस करोगे, जब आप सम्मन भेजोगे तो दोनों हाउस जब आएंगे तो मीटिंग, जब उनकी फर्स्ट मीटिंग है उससे पहले आप क्या करोगे, स्पेशल एड्रेस दोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब आर्टिकल नंबर 85 और 87 को अमेंड किया गया, ठीक है, तो जो ये थी कंडीशन मिनिमम 2 टाइम्स करना है, ये हटा दिया गया है, ठीक है, ये जो कंडीशन थी इसको हटा दिया, और दूसरा स्पेशल एड्रेस कि आप जो है ईच सेशन से पहले, हर सेशन के शुरुआत होने से पहले आप स्पेशल एड्रेस दोगे, उसको भी हटा दिया। तो अब प्रोविजन क्या है, अब प्रोविजन ये डाल दिया गया है कि मैक्सिमम जो है 6 महीने का गैप, जो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 6 महीने का हो सकता है, उसके बाद नहीं, आपको हर हाल में जो है मीटिंग बुलानी होगी। तो कहने का मतलब ये है 2020 का जब मैं प्रीलिम्स की बात करता हूँ लास्ट ईयर की, तो उसमें ये क्वेश्चन आ रखा था, ठीक है, मैक्सिमम गैप बिटवीन द 2 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट इज, ठीक है, तो उसमें याद रखना है कि 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये किसकी ड्यूटी है, ये प्रेसिडेंट की ड्यूटी है कि वो जो है सम्मन भेजेंगे ही भेजेंगे। अब मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया, फरवरी 2021 में, 2021 फरवरी को एक सेशन खत्म हो गया, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे आपका एक सेशन था बजट सेशन, वो हो गया खत्म। अगला सेशन जो है मॉनसून सेशन, वो आपका 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 6 महीने से पहले पहले स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये लैंग्वेज थी कि मिनिमम 2 होने चाहिए, तो इसको बदल के क्या कर दिया, मैक्सिमम जो है आपका टाइम पीरियड 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 2 सेशंस के बीच में, ठीक है, 2 सेशंस का जो टाइम पीरियड है 6 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, आपको ये याद रखना है। अब यहाँ पे क्या था, स्पेशल एड्रेस आपको हर सेशन से पहले करना होता है, लेकिन जब इस अमेंडमेंट किया 87 आर्टिकल को, क्योंकि आर्टिकल 87 आपको क्या बोलता है, स्पेशल एड्रेस के बारे में, इसमें यह बोला गया है कि जो आर्टिकल नंबर 87 है इसके अंदर प्रेसिडेंट जो है आपका स्पेशल एड्रेस तो करेगा, लेकिन हर सेशन से पहले नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो न्यू सेशन होगा ना, न्यू ईयर स्टार्ट होता है जब, न्यू ईयर के फर्स्ट सेशन पे तब करेगा, ठीक है। अभी थोड़ी देर में आर्टिकल 87 पे जब मैं डिस्कस करूंगा तब मैं आपको और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी तो ये है कंडीशन। अब बात करते हैं यूजुअली हमारी पार्लियामेंट अब कितने सेशंस करती है, ठीक है, ये तो चलो हमने कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस को देखा है कि संविधान में क्या बोला गया। तो यूजुअली जब हम देखते हैं आमतौर पे
तो पार्लियामेंट जो है साल में 3 बार सेशंस करती है, ठीक है। कैसे, कौन कौन सा? नंबर 1, सबसे पहले वो करती है साल की फर्स्ट बिगिनिंग के अंदर, स्टार्टिंग के अंदर, वो होता है आपका बजट सेशन, ठीक है। कौन सा होता है? बजट सेशन। ये यूजुअली चलता है आपका फरवरी से लेकर के और मई तक, 3 महीने चलता है, फेब से लेकर मई महीने तक, ठीक है। अभी जैसे आप देखेंगे तो इस साल भी फरवरी में स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसको अप्रैल के अंदर ही, अप्रैल से 24-25 के आसपास उसको खत्म कर दिया, जल्दी कर दिया था। क्यों? क्योंकि कोविड जो है ज़्यादा फैल गया था उस टाइम पे, अप्रैल मई महीने के महीने में, तो इसलिए इसको पहले ही कर्टेल कर दिया इस सेशन को, ठीक है। उसके बाद सेकंड सेशन जो होता है वो होता है आपका मानसून। अभी गर्मी के बाद क्या आता है? मानसून। अभी आप देखेंगे तो मेरी शर्ट देखिए कितने बाहर हीट अप हो रखा है, यहाँ टेम्परेचर इस टाइम 47 चल रहा है मेरे होम टाउन में, तो अभी फैन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन कोई वो फर्क नहीं पड़ रहा उसका, ठीक है। अब कूलर में चला नहीं सकता क्योंकि फिर नहीं तो रिकॉर्डिंग में क्या होगा, आपके यहाँ पे मेरी आवाज़ कम, उसकी आवाज़ ज़्यादा सुनेगी आपको, ठीक है, तो डिस्टर्बेंस होगा, इसलिए मैंने उसको स्टार्ट नहीं किया हुआ है। तो उसके बाद सेकंड सेशन कौन सा अपना? मानसून सेशन। ये कब से कब तक चलता है? मानसून कब से कब तक आता है आप बताइए? नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हम देखते हैं जून एंड में आता है यहाँ पे, केरला में तो जून की स्टार्टिंग में आता है, हमारे यहाँ आता है 25 जून के बाद, तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ जुलाई लग जाता है हमारे यहाँ, आते आते हरियाणा राजस्थान में तो जुलाई ही लग जाता है, जुलाई से लेकर के और सितंबर तक, क्योंकि सितंबर में पता है आपको, सितंबर, ठीक है, सितंबर में आपको पता है हमारा मानसून वापस हो जाता है, चला जाता है। चलिए थर्ड सेशन जो है विंटर सेशन। अब सर्दियाँ कब स्टार्ट होती हैं? देखिए याद कैसे रखोगे, सिंपल सी बात है, मानसून तो आपको पता बारिश कब आती है, उस हिसाब से जुलाई से सितंबर। विंटर कब स्टार्ट होती है? नवंबर में। तो नवंबर और दिसंबर ये आपका चलता है विंटर सेशन। कई बार जनवरी भी चला जाता है इसमें, जैसे अभी 2020 के अंदर ये आपका दिसंबर में स्टार्ट होता है, जनवरी तक चल गया था, ठीक है, लेकिन यूजुअली होता है नवंबर से दिसंबर, 2 महीने। तो ये आपको याद रखना, बजट सेशन सबसे पहले वाला सेशन होता है हमारा, हर साल बजट सेशन। तो अब जो आर्टिकल नंबर 87 है, ये यहाँ पे क्या बोलता है? आर्टिकल 87 ये कहता है कि ये फर्स्ट सेशन है आपका साल का, तो यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट आपका क्या करेंगे? स्पेशल एड्रेस देंगे, ठीक है, जिसमें वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को डिस्कस करते हैं दोनों हाउसेस के जॉइंट सीटिंग के अंदर। तो यहाँ पे वो स्पेशल एड्रेस देते हैं। हालांकि पहले क्या बोला था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, जब मैंने आपको आर्टिकल 85 की स्टार्टिंग बताया था, तो वहाँ पे ये बोला था कि जब जब ये सेशन है, ये सेशन है, ये सेशन, इनके लिए प्रेजेंट सम्मन भेजेगा। सम्मन भेजने के साथ साथ वो जब मीटिंग के लिए आएंगे दोनों सदन, उससे पहले वो स्पेशल एड्रेस देंगे। लेकिन ये अमेंडमेंट के द्वारा ये प्रोविजन हटा दिया गया, ये आपको ध्यान रखना। अब क्या है? प्रेजेंट सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर, फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर, इसको स्पेशल एड्रेस देंगे। और एंड, नॉट और, एंड इसके अलावा किसको देंगे? जब इनॉग्रल होता है ना हमारा न्यू गवर्नमेंट का, ठीक है, इनॉग्रेशन बोलते हैं ना, शुभारंभ। मान लीजिए 2019 के अंदर हमारे लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे, उसके अंदर मान लीजिए जो भी गवर्नमेंट बनी, तो उसका जो फर्स्ट मीटिंग होगी दोनों सदनों की आपस में, तो उसको सेशन को स्टार्ट करने से पहले प्रेसिडेंट स्पेशल एड्रेस देंगे। तो 2 चीज़ों में आपको याद रखना, स्पेशल एड्रेस प्रेसिडेंट कब देते हैं? हर साल के फर्स्ट सेशन में, ठीक है। और फर्स्ट सेशन कौन सा होता है हमारा? बजट सेशन। उसके बाद हर नई जो कहते हैं ना इनॉग्रेशन जो होती है गवर्नमेंट की, हर 5 साल बाद तब देते हैं। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? गवर्नर के लेक्चर में शायद यहाँ मैंने ना आपको थोड़ा सा बताने में गलती कर दी थी, उसमें मैंने जो ये है सम्मन, उसमें बता दिया था कि सम्मन जो है वो हर साल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। सम्मन होता है कि आपके सेशन स्टार्ट होने से पहले जो बुलावा दिया जाता है, कि आपको निमंत्रण दिया जाता है। लेकिन अब आपको याद रखना है, वो वहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर लेना। अगर किसी बच्चे ने गवर्नर लेक्चर देखा मेरा, तो उसमें मैंने गलती से वो सम्मन के लिए बता दिया था, ठीक है, वो आएगा स्पेशल एड्रेस के लिए। तो अब इसको आप याद कैसे रखोगे कि भाई मान लो अगर आपसे गलती हो जाती है कि भाई याद नहीं हो पा रहा कि भाई कैसे है, ठीक है, तो इसका सिंपल सा तरीका याद रखो। यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ एवरी ईयर, हर साल, एवरी ईयर जो है प्रेसिडेंट स्पेशल एड्रेस देंगे। कब? फर्स्ट सेशन को। हर साल फर्स्ट सेशन जो होता है उसमें वो क्या करेंगे? स्पेशल एड्रेस देंगे। तो इसको आप कैसे रखोगे याद? हर साल जो है आपका बर्थडे आता है, साल में एक बार ही आता है, तो इसमें भी क्या है, साल में एक बार ही जो है एक बार वो स्पेशल एड्रेस देंगे, और वो भी कब? फर्स्ट सेशन में। तो आप इसको याद रख लो हैप्पी बर्थडे से, कि जब मेरा हैप्पी बर्थडे होगा, ठीक है, जब पार्लियामेंट का मान लो बर्थडे होगा, उस टाइम जो है वो फर्स्ट सेशन जो होगा उनका पार्लियामेंट का, उसमें वो क्या करेंगे? प्रेजेंट स्पेशल एड्रेस देंगे। उसके बाद ये तो हो गया हैप्पी बर्थडे के बाद। दूसरा होता है जो हर 5 साल बाद वो देते हैं, ठीक है, इनॉग्रेशन के टाइम पे। तो इसको याद रख लोगे क्या? ओपनिंग सेरेमनी।
ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट की ओपनिंग सेरेमनी होती है कि चलो आओ और सारे न्यू गवर्नमेंट की ओपनिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे बोलते हैं नया शोरूम ओपन हुआ है तो उसके अंदर क्या होता है, हम रिबन काटते हैं। तो ऐसे क्या होता है, जब गवर्नमेंट नहीं बनती, जैसे 2014 में, ठीक है, यूपीए गवर्नमेंट थी, वो यहाँ पे इलेक्शन लूज कर गए और 2014 में फिर विनर कौन बन गया है, एनडीए गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनके लिए क्या था, ओपनिंग सेरेमनी थी 2014 में, और यहाँ पे प्रेसिडेंट ने इनको क्या किया, स्पेशल लेटर दिया था। फिर उसके बाद 2014 में जब इनका फर्स्ट सेशन रहा होगा, ठीक है, हालांकि वो तो जा चुका था जब ये वाली गवर्नमेंट थी, बजट सेशन तो, लेकिन अब इन्होंने मान लो 2015 में जो अपना फर्स्ट सेशन किया था, तो उसमें भी अगेन प्रेसिडेंट ने क्या करा, ये वाला हैप्पी बर्थडे वाला सेशन किया, यानी कि आपको बजट सेशन में क्या दिया, स्पेशल लेटर दिया। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये यहाँ पे क्या होता है, हमारा संबंध जो है खत्म हो जाता है। अभी मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा लेंथी था, मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझाया है, हो सकता है किसी बच्चे को दिमाग से निकल गया। देखिए, जो संबंध है क्या होता है, बुलावा भेजना, यानी किसी को निमंत्रण करना, किसको, आप दोनों सदनों को भेजोगे। तो संविधान में किसकी ड्यूटी दी गई है, ये ड्यूटी दी गई है राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को। पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला गया था कि जो निमंत्रण भेजने की ड्यूटी है वो प्रेसिडेंट की है, और वो साल में कम से कम 2 बार तो निमंत्रण भेजेंगे दोनों सदनों को, ये बोला गया था। लेकिन 85 और 87 जो आर्टिकल है उसको अमेंड किया गया, वहाँ पे ये बोला गया था ओरिजिनल में तो कि भाई आप 2 साल में कम से कम बुलाओगे, और जब जब बुलाओगे तो प्रेसिडेंट जो है एड्रेस देंगे दोनों हाउसेस को। अब इस जिम्मेवारी को हटा दिया, ये बोला गया कि सम्मन तो प्रेसिडेंट ही भेजेंगे, लेकिन यहाँ पे बोला गया अब जो है एक सेशन के खत्म होने से और दूसरे सेशन के स्टार्ट होने से के बीच का जो पीरियड है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 6 महीने के अंदर अंदर जो है आपकी 2 मीटिंग हो जानी चाहिए, ठीक है, कहने का मतलब ये है। उसके बाद यहाँ पे ये बोला गया है संबंध में कि अगर मान लीजिए जो प्रेसिडेंट के पास पहले ड्यूटी थी कि वो हर सेशन को एड्रेस करेंगे, लेकिन इसको हटा के क्या कर दिया, सिर्फ साल में एक ही एड्रेस करेंगे, वो भी कब, जब फर्स्ट सेशन होगा और जब उनकी ओपनिंग सेरेमनी होती है, इनॉग्रेल पीरियड होता है, या तब करेंगे। ये है संबंध का मतलब। इसका मतलब क्या होता है कि आपका कहने का मतलब यह है कि जो हाउस की मीटिंग होती है बिना प्रेसिडेंट के संबंध के आप नहीं कर सकते हो। आपके प्रेसिडेंट जो है पहले वो बताएंगे कब आपको मिलना है, ठीक है। उसके बाद आता है क्या, ये हम कर चुके हैं सेशन और रिसेस, समझ चुके हैं हम क्या होता है। उसके बाद आता है एडजर्नमेंट। देखिए, मान लीजिए प्रेसिडेंट ने सम्मन करके दोनों हाउसेस को बुला लिया, अब होती है स्टार्ट क्या, मेन वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट अब अपनी स्टार्ट करती है वर्किंग को। अब पार्लियामेंट कैसे वर्क करती है, वो करती है डे बाय डे मीटिंग्स करके, हर दिन क्या करेगी, एक मीटिंग करेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आज मैंने क्या करा, लेट्स से कि अभी जो है प्रेसिडेंट ने सम्मन भेजा, मैं लोकसभा और मेरे बगल में राज्यसभा, तो हमने मीटिंग स्टार्ट की। तो आज जब सम्मन भेजा, ठीक है, तो स्पीकर डिसाइड करेंगे कि किस डेट को बैठना है हमें, ठीक है। याद रखना है, डेट डिसाइडेड बाय द स्पीकर। जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, ओम बिरला जी है जैसे अभी, तो वो डेट देंगे अपने जो एमपीज है उनको कि हमें इस डेट को सबको मिलना है यहाँ पे लोकसभा में, और राज्यसभा में जो चेयरमैन है वो डिसाइड करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर। अब मान लो डेट पता चल गई कि भाई मान लीजिए 4 जुलाई को सबको मिलना है लोकसभा के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, सभी आए मिले, मीटिंग्स होगी, यानी अब क्या होगा, सेशन स्टार्ट हो गया, चलने लग जाएगा। ऐसे नहीं एक दिन मिले फिर सदियाँ गुजर के नहीं मिले, ठीक है, हफ्ते गुजर के नहीं मिले, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, स्पीकर के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जब वो मीटिंग स्टार्ट होती है तो उनके ऊपर वो सारी दारोमदार होता है कि वो अब कैसे उस हाउस को चलाते हैं, ठीक है। अभी इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट पढ़ेंगे, तो उसमें स्पीकर और चेयरमैन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, हो सकता है कहीं ना कहीं आपको चीज़ें क्लियर ना हो पा रही हो, ठीक है, या हो सकता है आपको पता है लेकिन आप सोच रहे हो सर इतना डिटेल में क्यों जा रहे हो। डिटेल में मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें आपको जब एग्जाम में मिलेंगे ना, तो आप मेरे बोले हुए जो शब्द है जब आपके कान में जाएंगे, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा ये चीज़ें मैंने कहीं ना कहीं सुनी हुई है, समझी हुई है, ठीक है, और आप हो सकता है आंसर सही कर दो। तो यहाँ पे याद रखना, डेट डिसाइडेड बाय या तो स्पीकर या चेयरमैन। अब मान लो डेट डिसाइड हो गई, मीटिंग स्टार्ट हो गई। अब बात आती है कि एडजर्नमेंट क्या होता है। मान लीजिए सदन के अंदर आपने देखा होगा कभी शोर शराबा हो जाता है किसी बिल को लेके, जैसे मान लीजिए CAA जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल था, ठीक है, उसको लेके ऑपोजिशन ने हंगामा कर दिया हाउस के अंदर, यानी कि मीटिंग को सही से होने ही नहीं दिया। अब आप एक बात बताइए, अगर आप घर के अंदर आपके मम्मी पापा और आप सब मिलके बातचीत कर रहे हो, लेकिन बीच में आपके कोई चाचा ताऊ एकदम से शोर करने लग जाए, नहीं ऐसे कैसे ये वो है ना, मतलब एकदम से र्यूडली बिहेव करने लग जाए, तो क्या आप उनसे बात करना पसंद करोगे? नो। तो आप बोलोगे टाइम बिंग अब इसको यही, इस मैटर को यहीं छोड़ो और चलो बाद में देखेंगे इसको।
तो यहीं पे जो स्पीकर है या चेयरमैन है उनके ऊपर ये दारोमदार होता है कि वो हाउस को कैसे चलाएं। अगर मान लीजिए ऑपोजिशन ज़्यादा कर रहा है, ठीक है, शोर शराबा, यानी वर्किंग करने नहीं दे रहे, मीटिंग को चलने ही नहीं दे रहे, तो उस टाइम जो स्पीकर आपके क्या बोलते हैं, दिस हाउस, ठीक है, आप ये कभी सुनना मीटिंग जो पार्लियामेंट के सेशन उसको कभी सुनना, उसमें दिस हाउस हैज़ बीन adjourned। अब यहाँ पे ना अर्जेंट जब बोलेंगे तो एक टाइम पीरियड जरूर देंगे कि कब तक अर्जेंट क्या है। अर्जेंट का मतलब होता है स्थगित करना, ठीक है, किसी चीज को रोक देना, स्थगित कर देना। अर्जेंट टिल नेक्स्ट मॉर्निंग। जैसे मान लीजिए दोपहर के 2 बजे हंगामा हो गया, ठीक है, मतलब लंच ब्रेक के बाद आए और हंगामा स्टार्ट हो गया, तो नेक्स्ट मॉर्निंग अप टू 11 AM अगले हाउस की जो पहली मीटिंग होगी वो 11 AM को होगी। तो यहाँ पे ना या तो टाइम दिया जाएगा, ठीक है, या वीक्स, मतलब कितने दिन के लिए, फॉर 1 डे, फॉर 1 वीक, फॉर 24 आवर्स, ऐसे करके ना टाइम दिया जाएगा। ये याद रखना आपको, अर्जेंट जब करेंगे ऐसा नहीं है कि वो टाइम नहीं देंगे, टाइम जरूर देंगे। तो ये तो हो गया क्या अर्जेंट का मतलब। कब स्पीकर या चेयरमैन अगर मान लिया हाउस के अंदर ज़्यादा ही हंगामा हो गया, उस केस में वो क्या करेंगे, हाउस को स्थगित कर देंगे। भाई जब तक क्या होगा, मैटर थोड़ा शांत हो जाएगा, जो हमारे MP गुस्से हो गए थे एकदम से, ठीक है, या मान लो उन्होंने थोड़ा सा कहते हैं ना कई बार टेबल पर चढ़ के प्ले कार्ड दिखा देते हैं, ये ऐसे करके करते हैं ना, आपको भी देखना बहुत फनी सा लगता है उनको देखते हुए कि भाई इतने पढ़े लिखे होकर भी ऐसे क्यों करते हैं, लेकिन वो क्या है, उनकी जिम्मेवारी होती है, ठीक है। अगर ऑपोजिशन में है तो वो क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट उस टाइम होती है सेशन के अंदर, उसको वो काउंटर करते हैं कि भाई आप या तो अच्छे से एक्सप्लेन करो अपने बिल के पीछे, या नहीं तो फिर जो है इसको वापस लो, ठीक है। तो वो उनकी ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन कई बार तरीका गलत हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या है, स्पीकर या चेयरमैन जो है उस हाउस को थोड़ी देर के लिए एडजर्न कर देते हैं। क्लियर है इतना? चलिए अब नेक्स्ट टर्म जो आती है हमारी वो क्या है, नेक्स्ट है एडजर्नमेंट सेनेडाई। ये है ना एडजर्नमेंट सेनेडाई। अब यहाँ पे मैंने देखिए एक बार तो मैंने आपको एडजर्नमेंट समझा दिया है, अब बात आती है कि एडजर्नमेंट, मैं शॉर्ट फॉर्म ही लिख रहा हूँ, सेनेडाई। अब डाई का मतलब तो होता है मरना, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब मरना नहीं है, ठीक है, कुछ और सेंस में लिखा गया। ये थोड़ा सा क्या है कि आपका जो इंग्लिश टर्म नहीं है, ये है लैटिन टर्म, ठीक है, एडजर्नमेंट सेनेडाई। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए एडजर्नमेंट का होता है, आपको पता चल गया स्थगित, यानी कि कैसा, अभी हमने यहाँ पे जो एडजर्नमेंट पढ़ा वो था टेम्परेरी, कुछ टाइम के लिए, क्लियर, परमानेंट नहीं था, बस कुछ टाइम के लिए स्थगित हो गया हाउस, लेकिन मिलेंगे तो जरूर, ये तो पता था मैं कितने, उसमें मैंने जैसे आपको टाइम बताया था टिल 11 AM, टिल 1 डे, ठीक है, या फिर टिल 1 वीक, 1 हफ्ते तक स्थगित है, 2 दिन के लिए, 24 घंटों के लिए, तो ऐसे टाइम दिया जाएगा। इसमें जो है यहाँ पे याद रखना है, स्थगित तो होगा सदन, हाउस को स्थगित किया जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं बताया जाएगा कि कब तक स्थगित किया गया, टाइम नॉट फिक्स्ड। अब इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए एडजर्नमेंट सेनेडाई बेसिकली जो स्पीकर है, चेयरमैन कब करते हैं, जब हाउस की जो मान लीजिए बजट सेशन था आपका फरवरी में स्टार्ट हुआ था और मई में आपका पूरा हो गया है, सारी मीटिंग हो रही है, सब कुछ हो गया, बजट पास हो चुका है, ठीक है, ये सब कुछ होने के बाद अब मान लीजिए और कोई मीटिंग नहीं करनी है हमें, तब उस टाइम पे स्पीकर बोलेंगे दिस हाउस हैज बीन एडजर्नमेंट सेनेडाई, दैट्स इट। डेट नहीं बताएंगे, अब नेक्स्ट टाइम कब मिलेंगे, यहाँ तो डेट बताते हैं किस डेट को कितने बजे मिलेंगे, यहाँ सब बताएंगे जो एडजर्नमेंट था, लेकिन इसमें नहीं बताएंगे आपको कि कब मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक आपको समझ में आएगा एडजर्नमेंट सेनेडाई क्या होता है। दोनों फर्क क्या है, एक जो एडजर्नमेंट उसमें आपको डेट बतानी होगी, सेनेडाई वाला जो एडजर्नमेंट है इसमें आपको डेट नहीं बतानी, ना टाइम बताना है कब मिलेंगे, ठीक है, वो नेक्स्ट टाइम डिपेंड करेगा कि प्रेजेंट जो है अब सम्मन कब देंगे वो, ठीक है। चलिए, और प्रेजेंट को सम्मन भेजने के लिए भी देखो याद रखना है, PM और उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो बताते हैं कि कब जो है आपको हमें अभी मिलना है और आप जो है हमें सम्मन दे दिए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऐसे नहीं प्रेसिडेंट की मन करी कि यार 3 महीने हो गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बोला कि 6 महीने होना चाहिए, हाँ चलो ठीक है मेरा मन कर रहा है, अरे यार सेक्रेटरी सम्मन भेजो यार, ऐसा नहीं है। सम्मन भेजने के लिए प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर और उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करता है, तभी भेजा जाता है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर विदेश में गए हुए हैं, ठीक है, और उनके 2-3 मंत्री वो भी अपने किसी काम से बाहर गए हुए हैं और आपने प्रेसिडेंट का मन किया ओहो चलो भेज दो सम्मन कि चलो भाई हाउस दोनों सदनों को मिलाओ, नहीं, ध्यान रखना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सबसे मेन है, हमारे जो इंडियन पॉलिटी है उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, खासकर पार्लियामेंट के अंदर। तो चलिए ये हो गया है एडजर्नमेंट सेनेडाई। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, वो है हमारा, ये हो गया है एडजर्नमेंट सेनेडाई, प्रोरोगेशन। देखिए आर्टिकल 87 जो 85 जो उसमें ये 3 चीज़ें बोली गई। नंबर 1 सबसे पहले सेशंस ऑफ पार्लियामेंट
एडजर्नमेंट एंड डिसोल्यूशन, ये 3 चीज़ें बात हुई है। तो प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन तो हम ये अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये किस में आता है, आर्टिकल नंबर 85 में। और कौन सा था आपका, सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, ये भी किस में आता है, आर्टिकल 85 जो मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। क्लियर। अब बात करते हैं प्रोरोगेशन की। देखिए प्रोरोगेशन जो है, इसमें कई बार क्या होता है कि कई बच्चों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। अब इस कन्फ्यूजन को मैं दूर करूँगा आपका। नंबर 1, जो प्रोरोगेशन होता है वो कब होता है, ठीक है। कई बार बच्चे को ये कन्फ्यूजन रहती है कि प्रोरोगेशन क्या हर सेशन के बाद, जब मान लीजिए जो स्पीकर है या चेयरमैन है उन्होंने ये बोल दिया दिस हाउस हैज़ बीन अर्जन सेनेडाई, ठीक है। सेनेडाई वाला जो अर्जनमेंट है ये वाला, अगर स्पीकर ने ये लगा दिया कि भाई अब मीटिंग नहीं होगी, खत्म, तो क्या उसके बाद प्रोरोगेशन होगा उस हाउस का, ठीक है। तो अब बच्चों में ये डिस्कशन रहता है कि भाई इसके बाद क्या होता है कि क्या हर सेशन के बाद इसको प्रोरोग किया जाएगा या नहीं, ठीक है। चलो इसको डिस्कस करते हैं। तो आपको याद रखना है प्रोरोगेशन जो है कौन करता है, याद रखना है कौन, स्पीकर या चेयरमैन, बताइए आप खुद थोड़ा सा सोचिए, मैं टाइम देता हूँ आपको। प्रोरोगेशन का क्या होता है, उसको स्थायी रूप से खत्म कर देना, ठीक है। यहाँ तो जो स्थगित हो रहा था वो परमानेंट हो रहा था, यहाँ पे टेम्परेरी और यहाँ परमानेंट स्थगित किया था, लेकिन मीटिंग इसके बाद तो जो है आपकी, हाँ यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, एडजर्नमेंट में क्या होता है आपकी मीटिंग्स चलेंगी आपकी आगे भी, और एडजर्नमेंट सेनेटाई में क्या होगा आपके नो मोर मीटिंग्स, और कोई मीटिंग नहीं होगी अब हाउस की। यहाँ मीटिंग्स होंगी, मान लीजिए मोर मीटिंग्स, मैंने एक दिन के लिए हाउस को अर्जन कर दिया, तो उसके बाद अगले दिन तो मीटिंग होगी ना, जब तक हाउस अर्जन उसके बाद तो होगी। लेकिन यहाँ पे मैंने बोलते सेनेटाई, यानी कि अब और मीटिंग्स नहीं होंगी, मीटिंग जितनी होती हो चुकी है। अब बात आता है फिर प्रोरोग क्या होता है। प्रोरोग में होता है कि मान लीजिए बजट सेशन, मैंने आपको बताया था 3 सेशन होते हैं, 1, 2 और 3। बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। तो पहला सेशन ये है, दूसरा सेशन ये है, तीसरा सेशन ये है। ये खत्म हो गया, मान लो ये हो गया फिनिश, ये भी हो गया फिनिश, और ये भी हो गया आपका फिनिश। तीनों सेशंस जो आपके खत्म हो गए। यहाँ पे तो जो स्पीकर है चेयरमैन उन्होंने बोल दिया सेनेडाई, यानी कि एडजर्नमेंट सेनेडाई, अब और मीटिंग नहीं होगी। यहाँ पे भी बोल दिया एडजर्नमेंट सेनेडाई, क्लियर। यहाँ पे भी एडजर्नमेंट सेनेडाई। अब इन तीनों में फ़र्क क्या है अब बताता हूँ मैं, अब उसके बाद जो आपको प्रोरोगेशन भी समझ में आ जाएगा। देखिए जब फर्स्ट सेशन में सेनेटाई हो गया तो यहाँ पे प्रेसिडेंट का काम क्या है, यहाँ अभी से कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी क्योंकि आगे सेशन होगा। अब ये सेशन जब खत्म हो गया, अब हमें पता है विंटर सेशन अभी से पेंडिंग है हमारा, तो ये सेनेटाइज जब हमने बोला तो अभी से प्रेसिडेंट का यहाँ पे भी, यहाँ जब क्रॉस करना चाहिए मतलब प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। लेकिन जब यहाँ स्पीकर ने, लोकसभा के स्पीकर ने ये बोल दिया हाउस हैज़ बीन एडजर्न फॉर सेनेटाई, अब जब वो उन्होंने बोला सेनेटाई, उसके बाद 2-3 दिन बाद क्या होगा, प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन निकालेंगे, ठीक है, गैजेटेड नोटिफिकेशन निकालते हैं वो। उसके अंदर क्या होगा, वो बोलेंगे दिस हाउस हैज बीन प्रोरोग्ड, ठीक है। प्रोरोग का मतलब क्या होता है कि अब जो वो हाउस है उसका टाइम पीरियड फिक्स नहीं किया, अब वो दोबारा कब मिलेगा, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, प्रोरोग कर दिया, कब किया, लास्ट सेशन में, याद रखना है कब करते हैं प्रेसिडेंट, लास्ट सेशन जो होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ लास्ट सेशन को ही प्रोरोग करेंगे। इन केस अगर यहाँ पे फर्स्ट जो आपका बजट सेशन है, मानसून सेशन है, ये रनिंग में है, तो यहाँ पे भी प्रोरोग कर सकते हैं वो, लेकिन वो कब करेंगे, यहाँ पे वो तब करेंगे जब अगर सरकार ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया और वो अपनी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाए, उस टाइम जो है वो प्रोरोग कर देंगे, ठीक है। यानी कि अब मीटिंग नहीं होगी आपकी। दूसरा, आप जो है जब तक नेक्स्ट पीएम नहीं आए थे या आप मेजोरिटी दूसरी ऑपोजिशन नहीं प्रूव कर देती है तो हाउस प्रोरोग रहेगा। अगर मान लीजिए उस टाइम पीरियड में जब उन्होंने जो टाइम दिया उसमें मेजोरिटी प्रूव नहीं हुई तो क्या होगा, उसके बाद उस हाउस को बोल देंगे वो डिसॉल्व, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है, डिसॉल्व का, डिसोल्यूशन, ठीक है। तो अब देखिए आपको वैसे याद क्या रखना है कि जो लास्ट सेशन होता है प्रेसिडेंट उसको प्रोरोग करते हैं, फिर उसके बाद जो फर्स्ट सेशन होता है उसको वो क्या करते हैं, स्पेशल एड्रेस करते हैं, क्लियर है। तो ये आपको ध्यान रखना है, लास्ट सेशन को प्रोरोग करते हैं, हर सेशन को प्रोरोग नहीं करेंगे वो, क्लियर। इन बिटवीन अगर वो रनिंग में है कोई सेशन तो उसको भी उस टाइम पे भी हाउस को प्रोरोग कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लास्ट टाइम जो लास्ट सेशन होता है उसी को प्रोरोग करेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। हो सकता है माइट भी कुछ बच्चों को कंसेप्ट जो है
थोड़ा सा हैवी लग रहा होगा सुनने में कि कहाँ से कैसे क्या चल रहा है। एक बार आपको ये लेक्चर जो है ना, आप देखना इसको, 2 बार देखना, 3 बार देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ये वाला जो लेक्चर है ना मैं आज जो कर रहा हूँ पार्ट 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए पहले आपको क्या है, प्रेसिडेंट का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने प्रेजेंट के अंदर उनकी जो ड्यूटीज़ थी, लेजिस्लेटिव ड्यूटी, एग्जीक्यूटिव ड्यूटी, उसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो उसमें हो सकता है कुछ चीज़ें मैंने और अच्छे से बताई हूँ, तो यहाँ पे मैं जो है डायरेक्ट उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं बोलता हूँ सीक्वेंस वाइज आप पहले लेक्चर्स को देखो। अब अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे होंगे तो हो सकता है कि आपको जो पीछे कुछ चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ वो आपको यहाँ पे नहीं समझ पा रहे होंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रोरोग और हमने कर लिया है। अब बात करते हैं डेजोल्यूशन की। देखिए प्रोरोगेशन का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं है कि प्रोरोगेशन हो गया हाउस का या तो उसका मतलब अब वो दोबारा नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके लिए क्या है, प्रेजेंट दोबारा सम्मन भेजेंगे फर्स्ट जो सेशन होगा उसके लिए, और फिर जब वो फर्स्ट सेशन जो होगा उसके लिए वो स्पेशल एड्रेस करेंगे, क्लियर। सेकंड सेशन जो होगा उसमें वो सम्मन भेजेंगे लेकिन स्पेशल एड्रेस नहीं करेंगे। थर्ड सेशन सम्मन भेजेंगे लेकिन स्पेशल एड्रेस नहीं देंगे। लेकिन थर्ड सेशन जब खत्म होगा, जब एडजर्नमेंट सैनिटाइज हो जाएगा स्पीकर के द्वारा, फिर जो है उसको वो प्रोरोग कर देंगे। यानी कि अब जो है लोकसभा के स्पीकर जो उनके ऊपर डिसाइड नहीं है कि वो कब मिलना चाहेंगे। अब जो है अगेन प्रेसिडेंट नॉट प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री और उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो डिसाइड करेंगे कब मिलना है। उसके हिसाब से जो है प्रेसिडेंट अगले फर्स्ट सेशन के लिए दोबारा से सम्मन भेजेंगे और स्पेशल एड्रेस देंगे, और फिर जो है आपका दोबारा से एक साइकिल चलता रहेगा, क्लियर है। अब बात आती है डेजोल्यूशन की। देखिए जो डेजोल्यूशन होता है इसमें क्या होता है, परमानेंटली हाउस खत्म हो जाता है, परमानेंटली हाउस आपका क्या हो जाता है, फिनिश मान लीजिए। और ये किसके लिए वैलिड है, ओनली फॉर लोकसभा, नॉट फॉर राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा आपका कैसा है, परमानेंट हाउस है, ओनली फॉर लोकसभा। लोकसभा का जो हाउस है वो आपका खत्म हो जाता है। अब वो ना तो वो तीनों सेशन जो मैंने आपको बताया वो कर पाएगा, ना उनकी कोई मीटिंग होगी। इवन जो इतने भी बिल पेंडिंग थे हाउस के अंदर लोकसभा में वो सारे डिसॉल्व हो जाएंगे। उनकी जितनी भी कमेटियां बनी हुई थी, ठीक है, वो भी खत्म हो जाएंगी। जैसे ही हाउस डिसॉल्व कर दिया प्रेसिडेंट ने, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सारा कुछ खत्म हो जाएगा। अब आपको याद रखना है राज्यसभा के लिए वैलिड नहीं है। राज्यसभा में ये आपको पता है कैसा है, हाउस है परमानेंट, स्थायी तौर पे रहता है हमेशा। सिर्फ और सिर्फ जो लोकसभा है वो डिसॉल्व होता है राज्यसभा में, क्लियर है। और अब बात करते हैं कि जो डिसॉल्व है किन कारणों से होता है, ठीक है। इसका नंबर 1 रीजन क्या है, जब 5 साल जो है इसके वो कंप्लीट हो जाए हाउस के, लोकसभा के, तो प्रेसिडेंट तब डिसॉल्व करेंगे उसको, भाई 5 साल आपके पूरे हो गए हैं। या मान लीजिए इमरजेंसी के अंदर, देश में नेशनल इमरजेंसी लगी है और आपने 1 साल के लिए एक्सटेंड किया था, 1 ईयर के लिए एक्सटेंशन लिया था हाउस का, और वो कंप्लीट हो गया, देन आप फिर क्या होगा, आप उसको डिसॉल्व करेंगे। या फिर 5 साल पूरे होने से पहले, यानी कि आपके अभी से लेस देन 5 ईयर्स अभी आपने काम किया है, 5 साल से कम समय में आपने काम किया, मान लीजिए आपने 3 साल काम किया है, लेकिन यू हैव लॉस्ट, क्या खो दिया आपने, जो हाउस का कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस ऑफ हाउस, हाउस का जो विश्वास था वो आपने खो दिया। वो क्या होता है, मतलब आपके पास मेजोरिटी नहीं है हाउस में, तो अब क्या होगा, आप जो है या तो मेजोरिटी प्रूव करें और नहीं तो फिर प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो हाउस को डिसॉल्व कर दे। चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। 3 तरीके से डिसॉल्व हो सकता है, या तो 5 साल पूरे हो गया, या आपने इमरजेंसी में 1 साल का एक्सटेंशन लिया था और वो पूरा हो गया। तो ये फर्स्ट ही केस का एग्जांपल है। सेकंड केस क्या है, अगर 5 साल से पहले अगर डिसॉल्व होता है, वो कब होगा, जब आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास आपके हाउस में सेशन में पास हो गया, यानी कि ऑपोजिशन ने ये प्रूव कर दिया कि हाउस में आपके पास मेजोरिटी ही नहीं बची है, तो आपके पास काम करने की जो अथॉरिटी वो नहीं है, तो प्रेसिडेंट जो उस टाइम डिसॉल्व कर देंगे और दोबारा से फ्रेश इलेक्शन होंगे। अब एक चीज़ याद रखना है, मान लीजिए अगर 5 साल से पहले, ठीक है, हाउस जो है डिसॉल्व हो गया और बाद में जो है उसको अगर एक बार प्रेसिडेंट ने हाउस को डिसॉल्व कर दिया, ठीक है, स्थायी तौर पे, उसके बाद वो दोबारा से, ऐसा नहीं है कि मान लो उसके बाद उन्होंने मेजोरिटी जैसे जैसे करके मेजोरिटी ले आए और फिर प्रेसिडेंट को बोले कि जी अब जो है ना हमारे पास मेजोरिटी है और आप दोबारा से सेशन स्टार्ट करवा दिए, तो नहीं हो सकता। वंस द हाउस गॉट डिसॉल्व, इट परमानेंटली डिसॉल्व, फिर आपके इलेक्शन ही होंगे दोबारा से फिर ठीक है, उसके बाद नई गवर्नमेंट आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, डिसोल्यूशन हो गया है हमारा। अब आता है एक कोरम, यह बेसिकली आर्टिकल नंबर 100 में डिस्कस करते हैं इसके बारे में, ठीक है, जो हाउस की मीटिंग होती है ना, आर्टिकल नंबर 100 में आएगा ये। लेकिन मैंने यहाँ क्यों लिया, क्योंकि ये टर्म है ये, ताकि मैं सारी टर्म एक साथ ही डिस्कस कर लूँ आपकी। सेशन हो गया, रिसेस हो गया है। अब बात करते हैं किसकी,
कोरम की। देखिए जो कोरम है ये क्या होता है कि इसमें ना आपको ये पता करना होता है कि मिनिमम कितनी स्ट्रेंथ होगी जब भी जो है आप मीटिंग करोगे। अब मान लीजिए आप किसी कॉर्पोरेशन में काम करते हो, किसी कंपनी में काम करते हैं, मान लीजिए आप एज ए मैनेजर आपने मीटिंग को बुलाया, अब मीटिंग में सिर्फ 1-2 एम्प्लॉय आए, बाकी नहीं आए, तो क्या आप मीटिंग करना चाहोगे 1-2 के साथ? ऑब्वियस नो। अब 40 एम्प्लॉय आपके नीचे काम करते हैं, आप मैनेजर हैं किसी कंपनी में, मैं जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। आप मान लो स्टूडेंट हो, कुछ भी हो सकते हो, कॉलेज स्टूडेंट हो या स्कूल स्टूडेंट हो या पर्सनल कोई आपका बिजनेस है, कुछ भी हो सकता है। बट मान लीजिए अगर आप किसी कंपनी के अंदर मैनेजर हो और आपके नीचे 40 एम्प्लॉयज़ की क्या है टीम है, अब आपने ये एक नोटिस दिया कि फलानी फलानी डेट को मैं जो है एक मीटिंग कर रहा हूँ और आपको आना होगा, लेकिन मीटिंग वाले दिन आए कितने? 2 या 3 मैक्स, बस, बाकी नहीं आए। सबके पास एक्सक्यूज होता है, सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर मुझे ये हो गया, होता है, आप कभी देखना कंपनी में यही होता है। लेकिन अब उस टाइम पे क्या आपका मन करेगा 40 में से सिर्फ 3 बंदों को मीटिंग करके? नहीं। तो वो क्या हो गया, इट मीन्स आप क्या बोलोगे, मीटिंग नहीं होगी, मीटिंग विल नॉट कंडक्टेड अंटिल कोरम मीटेड। अभी कोरम क्या होता है, ये किस चिड़िया का नाम है वो देखते हैं। अंटिल कोरम मेट, ठीक है, जब तक कोरम नहीं आ जाता हमारा। कोरम होता है, जैसे पार्लियामेंट के एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। कंपनी के एग्जाम्पल में तो हो सकता है वो कितना ही बना ले, लेकिन जो हमारी पार्लियामेंट है, हम जिसको पढ़ रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पार्लियामेंट में बोला है कि 1/10 आपके जब तक मेंबर हाउस में नहीं होंगे, आप हाउस की मीटिंग या सेशन नहीं स्टार्ट करेंगे, मीटिंग और सेशन को स्टार्ट नहीं करेंगे। मान लीजिए 1/10 अगर देखता हूँ दोनों सदनों में, लोकसभा की बात करता हूँ, कितने सदस्य हैं? 545, इतना ही है। अच्छा, इसका 1/10 निकालता हूँ तो कितना हो गया? 54.5, तो राउंड फिगर में 55 हो गया। अब आप ये मत बोल रहे कि आधा इंसान, ठीक है, तो पॉलिटी में हम इसको राउंड फिगर कर देते हैं 55। अब आप बोलोगे सर 0.5 को हटा के 54 क्यों नहीं कर देते? अरे भाई 54 से ज़्यादा जा रहा है ना, तो 55 लो, ठीक है। आप इंसान को बायोलॉजी तो पढ़ नहीं रहे हो कि उसको बाइसेक्ट करोगे, है ना, यहाँ से आधा देखोगे, आधा यहाँ से देखोगे, ऐसा तो नहीं है ना कि वो जो आधा व्यक्ति है आधा लोकसभा में बैठेगा, आधा राज्यसभा में बैठेगा, ऐसा हो सकता है? नहीं। तो हम क्या करें, इसको राउंड फिगर करके 55 कर दें। बात करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा में कितने हैं? 250 का 1/10 निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 25। तो राज्यसभा के अंदर कोई आप मीटिंग बुलाते हो तो 25 मेंबर तो होने चाहिए, तभी जो है चेयरमैन आगे प्रोसीड करेगा, अदरवाइज 25 से कम है तो मीटिंग नहीं होगी। लोकसभा में 55, क्लियर, 55 है, तब आप जो स्पीकर बोलेगा ठीक है हाउस का सेशन स्टार्ट किया जाए, क्योंकि हमारे पास कोरम है। ये नहीं आएगा जब तक ये इतने अमाउंट में मेंबर, आप बोलोगे मीटिंग नहीं होगी। तो समझ में आएगा कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड फॉर द मीटिंग, ये आपको याद रखना है। चलिए, यहाँ पे हो गया है हमारा ये कुछ बेसिक्स से। अब जो है नेक्स्ट रहेगा हमारा क्या, एक बार मैं इसको इरेज कर दूँ, चलिए पूरी ये भी इरेज कर देता हूँ, हो गया है हमारा ये वाला। अभी मैं आपको पीडीएफ दिखाता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमने पढ़ा है एक बार उसको कॉन्स्टिट्यूशन की नज़रों से निकाल लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको भी थोड़ा सा विश्वास हो जाए कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में जो सर ने बताया है लिखा भी हुआ है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपको कई बार ऐसा होता है ना, आजकल कलयुग है, विश्वास नहीं होता ना जल्दी से कि सर ने जो बताया ऐसा एक्चुअल में है भी या नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं पूरा दिख रहा है आपको, पूरा गिल्ला हो चुका हूँ पसीनों में, हालांकि मेरे को अभी गर्मी फील नहीं हो रही क्योंकि मेरी बॉडी से जो स्वेट था वो निकल चुका है। तो अभी जो है मेरी बॉडी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, कूल हो चुकी है। मेरे को इतना स्टार्टिंग में जब लेक्चर स्टार्ट किया था जब ज़्यादा गर्मी लग रही थी, ठीक है, हालांकि फ़ैन चल रहा है, लेकिन ये पसीने जो है अब तभी सूखेंगे जब मैं इस लेक्चर को कंडक्ट करके स्टूडियो से बाहर चला जाऊँगा, ठीक है। चलिए अब बात करोगे सर एसी क्यों नहीं लगा रखा? एसी जो है उसकी जो हवा है वो मुझे सूट नहीं करती मेरी बॉडी को, ठीक है, इसलिए मैं कभी भी एसी को प्रेफरेंस नहीं देता हूँ। कूलर है वो उसको चला लेता हूँ, लेकिन कूलर को मैंने इसलिए नहीं चला रखा क्योंकि अगर मैं चलाऊंगा तो उसकी जो हवा है ना वो माइक से टकराएगी और आपको जो साउंड है थोड़ी सी अलग से आएगी, और दूसरा कूलर की आवाज़ भी होती है, वो भी आपके लेक्चर में रिकॉर्ड होगी। मान लीजिए अगर कोई सीरियस बच्चा पढ़ रहा होगा, वो उसको इस लेक्चर को सुन रहा होगा तो वो अरे यार क्या पढ़ाया, पढ़ाया सारा बेकार हो गया, पीछे से दूसरी अनवांटेड साउंड आ रही है, ठीक है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा गर्मी में हम तप लेंगे, कोई बात नहीं, पर बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी। तो ये अभी आपके स्क्रीन पे आ गई है कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी। चलिए तो अभी हम आर्टिकल नंबर देखिए 84 तक हमने डिस्कस कर लिया था ना, क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। अब 85 आर्टिकल क्या कहता है? सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, जो भी हमने डिस्कस किया था इस लेक्चर में, सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन एंड रेजोल्यूशन। द प्रेसिडेंट सेल फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्लॉज 1 क्या बोल रहा है? द प्रेसिडेंट यानी कि ड्यूटी किसकी है? प्रेसिडेंट की ड्यूटी है।
शेल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन ईच हाउस, यानी कि समय समय पर वो क्या करेंगे, हर हाउस को, ईच हाउस लिखा ना यानी हर हाउस को, ऐसे नहीं लोकसभा को ही करेंगे या राज्यसभा को नहीं, या राज्यसभा को लोकसभा को नहीं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ईच हाउस लिखा है यहाँ पे, ऑफ पार्लियामेंट टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस, ऐसी टाइम पे और ऐसी जगह पे, ठीक है, एज ही थिंग्स फिट। अब ऐसा तो है नहीं किसी नुक्कड़ पे या किसी चौराहे पे बोले चलो यहाँ मीटिंग करेंगे, ऐसा तो नहीं है ना, उसके लिए वो ऑब्वियस है पार्लियामेंट में ही बुलाएंगे, ठीक है, पार्लियामेंट का जो हाउस है वहाँ पे। चलिए बट अब मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, प्रेसिडेंट हर हाउस को समन भेजेगा और ये बताएगा एट एज टाइम एंड प्लेस एज ही थिंग्स फिट, जब उसको लगे जहाँ पे भी। तो अब मान लो ये ऐसी कोई लाइन आ जाए आपको किसी भी एग्जाम में, तो आप सोचेंगे अरे यार ये तो कभी सुना ही नहीं कि ऐसे भी उसकी मर्जी हो किसी भी टाइम, क्या वो नुक्कड़ चौराहे पे बुला लेगा, ठीक है। तो आपके माइंड में उस टाइम जो क्वेश्चन आए, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको यहीं आप जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो वो तभी क्लियर हो जाए, क्लियर। उसके बाद कह रहा है बट 6 months शैल नॉट इंटरवीन बिटवीन इट्स लास्ट सिटिंग इन वन सेशन एंड द डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट सिटिंग इन द नेक्स्ट सेशन, क्लियर। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो मैंने आपको बताया था एक सेशन के स्टार्ट होने से और दूसरे सेशन, मतलब एक सेशन जो अभी खत्म हो गया उसकी लास्ट मीटिंग और जो दूसरा सेशन स्टार्ट हो रहा है उसकी फर्स्ट मीटिंग के बीच का जो टाइम है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्लियर। अगर ऐसा हो रहा है तो प्रेसिडेंट को 6 महीने से पहले पहले सम्मन देना होगा मीटिंग के लिए, ठीक है। चलिए अब दोबारा चलते हैं अपने उसी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। अब यहाँ पे ये हो गया है हमारा सेकंड क्लॉज, क्या कर रहा है, द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम, अब प्रेसिडेंट जो है समय समय पर क्या करेंगे, सब क्लॉज ए क्या कर रहा है, प्रोरोग द हाउस और ईदर हाउस, यानी कि या तो दोनों सदनों को प्रोरोग कर देंगे या एक हाउस को प्रोरोग कर सकते हैं, ठीक है। डिसॉल्व द हाउस ऑफ पीपल, यानी कि लोकसभा को डिसॉल्व करेंगे, राज्यसभा को नहीं। याद आ गया आपको, मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा में अप्लाई नहीं होता वो। डिसॉल्व द हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल मैंने आपको बता रखा है, जहां पीपल आ गया यानी लोकसभा, और जहां काउंसिल ऑफ स्टेट आ गया इट मीन्स राज्य की सभा, राज्यसभा, ओके। 86 क्या कह रहा है, राइट टू ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू हाउसेज, यानी कि जो राष्ट्रपति है, ये हमने जब राष्ट्रपति का जो सेशन किया था, क्लियर, लेक्चर किया था, उसमें मैंने आपको ये सारे आर्टिकल करवा दिए थे, 86, 87 और 88, ये मैंने आपको उसमें करवा दिए थे। लेकिन दोबारा जो है पार्लियामेंट में कर रहे हैं, तो पार्लियामेंट में इसको दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे प्रेसिडेंट को जो है पावर दी गई कि आप एड्रेस भेजोगे, मैसेजेस दोगे, ठीक है। क्या प्रेसिडेंट में एड्रेस ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट किसी भी हाउस को एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ईदर हाउस लिखा है पार्लियामेंट के, या दोनों हाउसेस को असेंबल करेंगे सेशन में, जब वो दोनों असेंबल हो रखे एक साथ, ठीक है, ज्वाइंट सीटिंग जब होती है तब। सेकंड क्लॉज क्या कह रहा है, द प्रेसिडेंट में सेंड मैसेज टू ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट वेदर विद रिस्पेक्ट टू बिल पेंडिंग इन पार्लियामेंट और अदरवाइज। अब जो प्रेसिडेंट है वो मैसेज भी भेज सकते हैं कि भाई आपके पास जो लोकसभा ने ना बिल पास किया हुआ है, आपके पास इतने टाइम से पेंडिंग पड़ा है, इस पर कुछ विचार विमर्श कीजिए और उसको पास करके मेरे पास भेजे, तो ऐसे टाइम पे क्या वो मैसेज भी भेज सकते हैं। 87 आर्टिकल क्या कह रहा है, स्पेशल एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट, जो मैं आपको बता रहा था स्पेशल एड्रेस, अभी मैंने आपको पता ना कि आर्टिकल 85 इसको अमेंड किया था और आर्टिकल 87 इसको भी अमेंड किया गया था, ठीक है। अमेंड किया गया था, कैसे पता चलता है, ये देखो यहाँ पे डॉट 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 स्टार दिख रहा है आपको, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो इट मीन्स इसको कुछ छेड़खानी की है इसमें। और 85 के ऊपर आपको ब्रैकेट के बाद 2 लिख रहा है, 2 लिखा हुआ, इसका मतलब इसको अमेंड किया गया। अब अमेंड किया कैसे, 2 पे देखो, सब्सटीट्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट, यानी कि फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में जो है इस आर्टिकल को अमेंड कर दिया था 85 को, क्लियर। उसके बाद फोर्थ क्या था, द वर्ड्स एंड फॉर द प्रिसीजन, यानी कि ये जो शब्द है ना ब्रैकेट के अंदर लिख रखे कोर्ट एंड कोर्ट में, इसकी जगह जो है इसको रिप्लेस किया गया, यानी कि इसको खत्म कर दिया इन शब्दों को। एंड फॉर द प्रोसीजर ऑफ सच डिस्कशन ओवर द बिजनेस ऑफ हाउस ओमिटेड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो 85 आर्टिकल और 87 इन दोनों को अमेंड किया फर्स्ट अमेंडमेंट से, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी 87 क्या बोलता है, स्पेशल एड्रेस के बारे में प्रेजेंट के, तो क्लॉज 1 क्या कहता है, एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन। देखिए ध्यान से देखना भी, ये ने इसने क्या बोला है, फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन यानी कि जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बाद जो पहला सेशन होगा तब, उसके बाद एंड एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, जो मैंने आपको हैप्पी बर्थडे वाली एग्जांपल दी थी, हर साल का जो पहला सेशन होगा, जो हमारे यहाँ पे क्या होता है बजट सेशन, ठीक है। तो प्रेजेंट क्या करेंगे इसमें, प्रेजेंट शैल एड्रेस बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट असेंबल टुगेदर एंड इन्फॉर्म पार्लियामेंट ऑफ द कॉजेस फॉर इट्स समन। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को एड्रेस करेंगे समन भेजने के बाद, उसके बाद वो कारण भी बताएंगे हमने आपको क्यों बुलाया है, ठीक है। सेकंड क्लॉज क्या कहता है, प्रोविजन शैल बी मेड बाय द रूल्स रेगुलेटिंग एंड प्रोसीजर ऑफ ईदर हाउस फॉर द अलॉटमेंट ऑफ टाइम डिस्कशन ऑफ द मैटर्स रिलेटेड टू द सच एड्रेस। यहाँ पे ये बोला गया है कि रूल्स रेगुलेशन जो होते हैं, प्रोसीजर होते हैं हाउस के, ठीक है, उसको कितना टाइम मिलना चाहिए एड्रेस को देने के लिए, वो सारा जो है
जो पार्लियामेंट है वो डिसाइड करेगी, ठीक है। चलिए, तो अब बात आती है आर्टिकल 88। ये हालांकि हमने कर लिया था अटॉर्नी जनरल में भी, प्रेसिडेंट में भी, और जब मैंने आपको मिनिस्टर्स करवाया था उसमें। एक बार दोबारा फिर बताता हूँ। इसमें ये बताया गया है हर एक मिनिस्टर और जो अटॉर्नी जनरल उसकी क्या ड्यूटीज़ होंगी, ठीक है, क्या उनको अधिकार मिला होगा। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति मिनिस्टर है तो उसके कुछ अधिकार होंगे, कोई अटॉर्नी जनरल उसके कुछ अधिकार होंगे, तो वो यहाँ देखते हैं। एवरी मिनिस्टर, हर मंत्री एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, महान्यायवादी बोलते हैं अटॉर्नी जनरल को हिंदी में, महान्यायवादी, सेल हैव द राइट टू स्पीक। वो उसको क्या होगा, ये अधिकार होगा कि किसी भी हाउस के अंदर जाके वो बात कर सकता है। एंड अदरवाइज टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ, किसी भी हाउस के अंदर जाके वो उसकी प्रोसीडिंग्स में, ठीक है, हिस्सा ले सकता है, बैठ सकता है किसी भी सीटिंग में, और किसी भी कमेटी के अंदर जिसमें उसका नाम है वो उसका जाकर के उसकी सीटिंग में भी जा सकता है। लेकिन बट शैल नॉट बाय विच ऑफ दिस आर्टिकल बी एंटाइटल टू वोट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ उनको वोट डालने का अधिकार मिल जाएगा इस आर्टिकल से, नहीं, सिर्फ आप जा करके, मैं दोबारा आपको यहाँ पे एक बार समझा देता हूँ, माइट भी हो सकता है कुछ बच्चों का, एक मिनट। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे इसमें आर्टिकल 88 में ये बोला है अटॉर्नी जनरल और जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको ही दिया गया है अधिकार कि आप किसी भी चाहे लोकसभा हो राज्यसभा, उसके किसी भी सेशन में जाके आप जाके बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बशर्ते आप सिर्फ वोट नहीं करोगे। ये मैंने आपको कई बार बता दिया है आर्टिकल में। चलिए, अब जो है हमारा नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा ऑफिस ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट। हम ऑफिसर्स देखेंगे कुछ, जैसे आपके स्पीकर हो गए, डेप्यूटी स्पीकर हो गए, चेयरमैन हो गए और डेप्यूटी चेयरमैन हो गए। अब इनको देखेंगे। चलिए, वैसे मेरा मूड तो ये कर रहा था कि आपको जो है ऑफिसर्स ऑफ द हाउसेस वो अभी करवा दूँ। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 89 से लेकर के, और ये कहाँ तक चलता है, आर्टिकल नंबर 98 तक। ये 10 आर्टिकल जो है आपके क्या किससे डिस्कस करते हैं, ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो ये मेरा एक बार तो मन ये कर रहा था कि आपको इसी लेक्चर में करवा दूं, लेकिन अभी थोड़ा सा अभी मैं देख रहा हूँ जो गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रखी है, और मैं अभी इस लेक्चर को यहीं पे ही विराम देता हूँ, ताकि अब जो नेक्स्ट लेक्चर मैं आपसे लूँगा उसमें मैं जो है ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट आपको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। चलिए, यहाँ पे हमने क्या देखा आज, हमने जो सेशंस ऑफ पार्लियामेंट है कौन से होते हैं, उसमें कुछ मेथड्स को यूज़ किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, वो सारे टर्म्स जो थे वो आज हमने डिस्कस किए। ये टर्म्स जो है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में मिलेंगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो, तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो काफ़ी छोटी है, ज़्यादा बड़ी ज़िंदगी नहीं है हमारी, ठीक है। कभी नहीं, हमें नहीं पता कब किसकी ज़िंदगी क्या है, उसको कहाँ उसको फेट मिल जाए, ठीक है। चलिए, तो अभी करता हूँ मैं इस लेक्चर को यहीं पे विराम, और ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट बेहतरीन लेक्चर में। पार्लियामेंट को ही करेंगे, उसके बाद ये पार्ट 3, पार्ट 4, शायद एक पार्ट और चल जाएगा, पार्ट 5। मैंने आपको 4 में बोला था, लेकिन एक पार्ट और खिंच जाएगा, क्योंकि वही है, अगर चीज़ों का एक्सप्लेन करूँगा तो टाइम तो लगेगा, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं आपसे लेता हूँ विदा। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।